हाजिर और वायदा एग्री मार्केट का ये अंतर क्या है, इसको बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और कमोडिटी महाकुंभ ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हम कमोडिटी इंडियन मार्केट अगर हम बात करें तो एक्चुअली इंडिया एक कमोडिटी हर एक स्टेट में हम देखें कोई ना कोई कमोडिटी ट्रेड करती है, बट उसको अगर हम बोर्ड पे ला रहे हैं तो काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया की नस नस में कमोडिटी बसी हुई है। जब हम लोग हाजिर मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट की बात करते हैं तो बेसिकली जब डेरिवेटिव्स है तो उसका मतलब ही है कि डिराइव मार्केट। तो ऑलरेडी हम देखते हैं कि सुबह हम जब उठते हैं तो कमोडिटी से घिरे हुए हैं, चाहे हम चादर उठाते हैं उसमें कॉटन है, चाय पीते हैं तो चीनी है या चाय पत्ती है, तो पूरे दिन हम लोग कमोडिटी से घिरे हुए हैं। तो इंडिया में मुझे नहीं लगता कि कमोडिटी सिखाने की ज़रूरत है, सबको पता है। बट हाँ, डेरिवेटिव एक तरह का टूल हो चुका है जहाँ पे हम बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंसी या हम बोल सकते हैं प्राइस डिस्कवरी का एक मैकेनिज्म रहता है ताकि आपको पता रहे, क्योंकि इंडिया में हम देखें कि हज़ारों मंडियां हैं, हर मंडी के अलग अलग भाव रहते हैं डिपेंड अपॉन देयर अराइवल्स एंड जो भी मंडियों में हम देखते हैं। तो एक एक्सचेंज के माध्यम से हमें एक प्राइस डिस्कवरी का एक मैकेनिज्म रहता है जिसको पैन इंडिया कहीं पे भी आप देखोगे तो आपको वन इंडिया वन प्राइस के तौर पे भी हम देख सकते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं है। जब हम फिजिकल में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ मंडी में जो बायर और सेलर मतलब फार्मर्स पार्टिसिपेट करते हैं और डिमांड सप्लाई के चलते एक पाव जो भी प्राइस है वो फिक्स होती है। ऐसे ही हम डेरिवेटिव मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो पैन इंडिया पार्टिसिपेशन हो जाता है। ऑनलाइन होने के माध्यम से पार्टिसिपेशन एक सुगम तरीके से एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट करके हम कर पाते हैं। तो आई थिंक के जो बहुत लोग को एक लगता है कि भाव बहुत अलग अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फिजिकल मार्केट को या हम मंडी की भाव को बात करते हैं वैसे ही भाव हम एक्सचेंज पे ट्रेड होते हुए देखते हैं। इनफैक्ट अगर इक्विटी की बात करें तो वहाँ पे एक ही मार्केट होता है, हमको फिजिकल मार्केट में जाएंगे तो शेयर नहीं मिलते, बट अगर आप किराने की दुकान पे जाते हो वहाँ पे भी कमोडिटी के भाव मिलते हैं और एक्सचेंज से आप कोरिलेट करके चल सकते हो। तो आई थिंक एक्सचेंज का पार्टिसिपेशन जो पिछले 20 सालों में बढ़ा है, जिससे एक प्राइस डिस्कवरी जो फिजिकल मार्केट में होती है वो अब अच्छे एक्सचेंज के माध्यम से अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट वे में होती है। ओके, चलिए अब आगे शो को बढ़ाते हैं।